नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। यूपी में राज्यसभा चुनाव के परिणाम वैसे तो अखिलेश यादव के लिए काफी निराशाजनक रहे, क्योंकि बीजेपी ने अपना 8वां कैंडिडेट जिता लिया और अखिलेश के तीसरे कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का जोश थोड़ा भी कम नहीं हुआ और वो पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। इसके लिए वो समाजवादी कुनबे को लगातार मजबूत करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने बसपा के 2 बार के विधायक और यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम को सपा में शामिल करवा लिया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में लगे झटके के बाद समाजवादी पार्टी अब पूरी ताकत के साथ मुस्लिम वोटरों को साधने में जुट गई है और इसी कड़ी में अफजाल अंसारी को लोकसभा का टिकट देने के बाद पूर्वांचल के कद्दावर बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बात सिर्फ पार्टी में शामिल कराने भर की नहीं है, बल्कि अखिलेश गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल करवाकर यूपी के मुस्लिम समाज पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। इसी बीच खबर ये निकल कर आ रही है कि सपा उन्हें एमएलसी भी बना सकती है और गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने से आजमगढ़ में पार्टी और मजबूत होगी। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता रहे हैं। उनकी मुस्लिम वोटरों पर जबरदस्त पकड़ है और गुड्डू जमाली मूल रूप से आजमगढ़ के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता वकील हैं और शाह आलम ने शुरुआती शिक्षा आजमगढ़ से प्राप्त की और उसके बाद जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से बीकॉम करने के बाद एमबीए किया। पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये बतौर एमडी भी कार्यरत है। पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी मुख्य रूप से रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई है और गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर नेताओं में आते हैं। उनकी गिनती बड़े कारोबारियों में होती है और उनके पास कई कंपनियां और स्कूल हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव में दाखिल हल्फनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 196 करोड़ के आसपास बताई थी और उनके पास 188 करोड़ की चल संपत्ति और 84 करोड़ की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने 31 करोड़ की देनदारियां भी बताई। गुड्डू जमाली यूपी की मुबारकपुर विधानसभा से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और साल 2014 और 22 में लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वो सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की हार की बड़ी वजह बने। उन्होंने बड़ी संख्या में सपा के मुस्लिम वोट में सेंध लगाई, जिसकी वजह से सपा को बीजेपी के मुकाबले हार मिली। ऐसे में जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा का किला एक बार फिर मजबूत होता दिख रहा है और 2 बार विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बुधवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है। इस दौरान अखिलेश ने पत्रकारों के साथ वार्ता की और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सपा उन्हें एमएलसी बना सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस्तीफे देने से खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा की सीट के उपचुनाव में गुड्डू जमाली की वजह से ही सपा को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा था। गुड्डू जमाली काफी समय से सपा के संपर्क में थे। गुड्डू आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके। उन्होंने 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में बसपा के टिकट पर 2.66 लाख से ज्यादा मत प्राप्त करे थे और इसके कारण ही सपा के धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे। उम्मीद है कि इस बार आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश या फिर धर्मेंद्र फिर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में गुड्डू जमाली के सपा में आ जाने से वहां पार्टी की राह आसान हो जाएगी और सूत्रों के अनुसार 13 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में सपा गुड्डू को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले गुड्डू को विधान परिषद भेजकर अखिलेश पसमानदा मुस्लिम समाज को भी साध सकते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम को एमएलसी बनाकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। राज्यसभा में किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी ना बनाए जाने से पार्टी में अंदर खाने नाराजगी भी चल रही है, जिसे सपा विधान परिषद चुनाव के जरिए दूर करेगी। अब ये गौर करने वाली बात है कि राज्यसभा चुनाव में पटकनी मिलने के बाद भी जिस तरह अखिलेश यादव लगातार सपा का कुनबा मजबूत कर रहे हैं और सपा के लिए वोटरों को जोड़ रहे हैं, उससे यूपी में
बीजेपी में घबराहट बढ़ती जा रही है और इंडिया अलायंस लगातार मजबूत होता जा रहा है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहे द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।